फिर कहूंगा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हैं। बहू दूर रहती है ना, आपको दुख होगा ना तो दूर वाली बहू को बुलाओगे ना तो रिजर्वेशन कराएगी, बस में बैठेगी तब आएगी। और जो पास में रह रही होगी ना, अगर आवाज लगाओगे कितना भी झगड़ा हुआ होगा, दुख के समय में सबसे पहले वही खड़ी हो जाएगी। उसी तरह मेरा महादेव है। मेरा महादेव उसी तरह से ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर कंकर के रूप में सब जगह विराजमान है। केवल दिल से पुकार लेना, तुम्हारे दुख में सामने आकर खड़ा हो जाएगा। एक क्षण में तुम्हारे सम्मुख में खड़ा होगा। केवल उसका विश्वास, उस पर भरोसा पूर्ण होना चाहिए। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा कथा तो सुन रहे हो पर विश्वास रखकर सुनना। यह वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन नगर से चल रही है। आपके भीतर वैष्णवता का भाव जागृत करना। दधिमुख नरंतक का केवल मुख देखता था, दधिबल केवल नरंतक का मुख देखता था, जो शंकर जी का पूजन कर कर आता था। वैष्णव ये भी है, वैष्णव ये भी है, पर शिव आराधना का स्मरण कर कर जो आ रहा है उसका मुख देख कर आ रहा था। युद्ध के मैदान में आज रावण ने खबर कर दी नरंतक को कि नरंतक तुम्हारा भाई अक्षय मर गया, मेघनाथ मर गया, अब तुम्हें आना है। नरंतक उस युद्ध में पहुंच गया। अब शंकर का भगत तो रावण भी था, शंकर का भगत तो पूरा परिवार था, पर शिव का भगत जो नरंतक था उसके बराबर कोई वीर नहीं था। कहते हैं रावण के 10 बल नरंतक के अंदर थे, इतना बलवान था नरंतक। 10 बल रावण के नरंतक के अंदर थे। रावण जितनी शिव की आराधना करता था उससे 4 गुना 1000 गुना ज्यादा नरंतक शिव की आराधना करता था। अब आप विचार करेंगे कि नरंतक ने शिव की आराधना कर कर क्या मांगा था। नरंतक ने कहा था, रावण के पुत्र ने, नरंतक एक बार शिव की आराधना कर रहा था, लोटा भर जल से शिव जी को अभिषेक कर रहा था। शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग नरंतक, तुझे क्या चाहिए? नरंतक कहता है, ये भी परम भगवदीय वैष्णव है, शिव से कहता है अगर मेरे प्राण छूटे तो प्राण उससे छूटे जिसने मेरा मुख 1000 बार शिव की आराधना करते समय देखा हो, वो मुझे मारे, इसके सिवा कोई ना मारे। अगर मेरे प्राण छूटे, मेरा अगर शरीर जाता है, तो जिसने मेरा मुख शिव की आराधना करते समय दर्शन किया हो, शिव की आराधना करते समय देखा हो, उसके द्वारा मेरे प्राण छूटे। मुख जिसने देखा, किसने देखा था? सुग्रीव के बेटे ने, दधिबल। उधर युद्ध के मैदान में अंगद ने कहा सुग्रीव से, काकाश्री अगर दधिबल को युद्ध में बुलाया जाए तो दधिबल भी युद्ध बहुत प्रबल कर सकता है। नरंतक हार नहीं रहा था, मर नहीं रहा था, रावण खुश हो रहा था, ठहाके लगा रहा था, क्योंकि ये मरने को तैयार नहीं था। नरंतक नहीं मर रहा था, प्राण नहीं छूट रहे थे। अंगद ने बुलाया, काकाश्री महाराज दधिबल को बुलाया जाए। लक्ष्मण जी ने पूछा, कौन दधिबल? अंगद कहते हैं, ये वो दधिबल है, सुग्रीव का बेटा, जो भगवान के भजन में लगा रहता है। कभी किसी को उसने युद्ध के लिए आगे आता ही नहीं है। लक्ष्मण जी हंस दिए, ये युद्ध लड़ेगा? जिसके हाथ में माला पड़ी हुई है वो शस्त्र क्या उठाएगा? जिसके हाथ में माला पड़ी हुई है वो शस्त्र क्या धारण कर सकता है? जिसके मुख में भजन हो वो शस्त्र क्या चला सकता है? शायद इसीलिए
मेरे हिंदू धर्म के भाइयों के लिए, मेरे हिंदू धर्म के भाइयों के लिए। इसलिए शायद लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि गीता अगर तुम्हारे घर में है, रामायण अगर तुम्हारे घर में है, शिव महापुराण अगर तुम्हारे घर में है, माला अगर तुम्हारे घर में है, तो एक बात याद रखना कि बल भी तुम्हारे घर में है और शस्त्र भी तुम्हारे बल में होना चाहिए कि तुम सम्मुख में। जब वक्त पड़े, समय आए, जब इस राष्ट्र को, इस भारत की भूमि को तुम्हारी जरूरत पड़े, पीछे मत हटना। जब इस भारत भूमि को तुम्हारी जरूरत पड़े, इस भारत माता को अपने लालों की जरूरत पड़े, तब एक लाल नहीं, पूरा विश्व का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी एक सैनिक बनकर इस भूमि की रक्षा के लिए खड़ा रहे। तो बल बुलाओ दधिबल को। दधिबल को बुलाया गया। लक्ष्मण हंस रहे हैं, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या करेगा? पर लक्ष्मण की हंसी को देखकर दधिबल को बुलाया गया। दधिबल का मान नहीं घटा। दधिबल आया, लक्ष्मण हंस रहे थे, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे थे। बार बार ताने दिए जा रहे थे दधिबल को। परम भगवदीय वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण 26 गुण में से एक गुण था शीलता, शांति, मौन था। वो युद्ध के मैदान में भी मौन था, युद्ध के मैदान में भी मौन था। कथा बहुत विस्तार है। ये एक परम भगवदीय वैष्णव की कथा सुनी थी वृंदा की, दूसरी चल रही है दधिबल की। एक बात और आप लोगों को कह दें कि सब जगह कथा करते हैं तो 2 बार घड़ी देखना पड़ता है। यहाँ कथा करो 1 बजे चालू होने 4 बजे विराम हो जाए, मालूम ही नहीं पड़ता कि कब समापन हो गई है। समय का ही भान नहीं हो पाता। कथा चलते चलते कहाँ, वो तो ये मूंछ वाले भैया खड़े होते तब ध्यान में आता कि कथा विराम की ओर लेना है हो, कि अब ट्राई मारा हो। मैंने सब का होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। मैं सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पे आना बाकी। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। बस मैं तेरा हो जाऊं।